નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ પબ્લિક સ્કૂલ જસાલપુર વતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। हम दोहे तक पहुंचे हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम और तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल-मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वह बड़े उदार और अनुभवी कवि है। हिंदी में उन्होंने बोध देने वाले दोहे लिखे जो हमें बोध देते हैं, समाज को बोध देते हैं। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। उन दोहों को हमें समझना है और उसका भावार्थ भी हम समझेंगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा, कबीरा साधु न भूखा जा, बिना बिचारे जो करे सो पाछो पछता, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसा, कबीरा जग में होते हंसा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से मैं, कबीरा ना काहू से मैं, रहीम वे दर्द चुके जे कहू मांगन जाहे, उनते पहली हुए जिन मुख निकसत नाहि, जिन मुख निकसत नाहि, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशन, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजन, लिपटे रहत भुजन, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न भूले को, रहीम हीरा कब कहे, लाख टका मेरो, लाख टका मेरो, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सहे, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में, कंचन बरसे में, विद्याधन उत्तर विराम, कहो जो पावे तो, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को जो पंखा को प्यो। तो हम उसका भाव समझेंगे। साईं इतना दीजिए जामे मुकुट समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। हे भगवान,
मुझे बस इतना ही अन्न दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछता, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसा, जग में होत हसा। बिना विचारे जो व्यक्ति काम करता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना विचारे गलती से काम कर रहे हैं, वो पीछे से उसको बहुत ही पछतावा होता है। बिना विचारे जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है? हंसी उड़ाई जाती है। कबीरा खड़ा बाजार में, माँ के सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर भगवान से सबकी खैर मांगता हूँ, मैं सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। मेरी न किसी से दोस्ती है न दुश्मनी है। अब हम रहीम के पद देखेंगे। रही मन में नर मन चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहली वे मुए, जिन मुख निकसत नाही, जिन मुख निकसत नाही। रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए होते हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, जो कहीं मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। इसे रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। जो रही उत्तम प्रकृति का करि संकट कुसंग, चंदन विशद व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। रहीम कहते हैं कि उत्तम सज्जन व्यक्ति, उत्तम स्वभाव वाले यानी कि सज्जन व्यक्ति, उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का, संग ऐसा रंग, हमारे यहाँ कहावत है कि संग जैसी करनी वैसी बननी, संग जैसा रंग। जिसकी सोबत हम अच्छे व्यक्ति की सोबत करते हैं तो हमें अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, अच्छी सलाह मिलती है, और बुरे व्यक्ति के साथ रहने से हमें बुराई ही मिलती है। तो रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल दिया है कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष पर चंदन विष व्यापक नहीं, तो चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। फिर भी चंदन के वृक्ष पर सांप का विष नहीं फैलता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो बड़े लोग हैं, वह अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, बड़े बड़ाई ना करे। बड़े लोग होते हैं वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता। जो सचमुच बड़ा है वह कभी
बड़े बोल नहीं बोलता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। हीरा कभी कहता है कि उसका मूल्य लाख रुपए है, वह कभी कहता नहीं है। अब तुलसीदास के जो है देखेंगे, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसीदास वहाँ न जाए कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। व्यक्ति की पात्रता, यानी कि आप मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं, किसी संबंधी के घर, हम पहली बार उसकी खबर अंतर पूछने जाते हैं, पर हम उनके घर पहुंचते हैं तो उनका जो बुखार बिंदु, उनका मुख देख के ही पता चलता है कि हम आए हैं, तो उन्हें पसंद है कि नहीं। वह तुम्हें में तुलसीदास ने यही कहा है कि आवत ही हर्षे नहीं। जब हम दूसरों के घर जाते हैं तो उसके मन में हर्ष नहीं होता, नैनन नहीं सने, तो आंखों में स्नेह नहीं होता। जिस घर के लोग का हृदय तुम्हें आया देखकर हर्षित न हो जाए और जिसकी आंखों में स्नेह न हो, वहां उस घर सोना ही क्यों न बरसे, सोना ही क्यों न बरसता हो, वह घर कभी भी जाना नहीं चाहिए। कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसीदास वहां न जाइए कंचन बरसे में। तो तुलसीदास कहते हैं कि हम दूसरों के घर जाते हैं, वहां हम जिस घर के लोग का हृदय तुम्हें आया देखकर हर्षित न हो जाए और किसी की आंखों में स्नेह न हो, वह घर सोना ही क्यों न बरसता हो, वह घर हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए। विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। तो बिना परिश्रम किए बिना विद्याधन किसने पाया हो। विद्याधन हम पाना चाहते हो तो हमें परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम किए बिना परिश्रम किए बिना विद्याधन किसने पाया हो। हिलाए बिना तो पंखा ही हवा, हिलाए बिना तो पंखा की हवा भी नहीं मिलती। हम पंखे को जब हिलाते हैं तो हमें हाथ से श्रम करना पड़ता है, तो हम पंखे को न हिलाए तो पंखा भी हवा नहीं देता। तो तुलसीदास कबीर और रहीम के पद हमने देखे और उसका भावार्थ भी समझा। अब यह पद और भावार्थ आपकी नोटबुक में आपको लिखने हैं और शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कुटुंब, कुटुंब तो कुटुंब परिवार। दूसरा शब्द है खे, यानी कि कुशल। नाद यानी कि आवाज, ध्वनि। कुशल मूली संगत। भुजंग सा सब। नैनन, नैनन आंखों में। हर्षे खुशी। कंचन सोना। मेघ उद्यम परिश्रम। पवन पवन यानी कि हवा। खान खाना सरदारों का सरदार एक उपाधि। अब हम दूसरा जो पुनरावर्तन है वह